आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई अचारी बैंगन की रेसिपी। जिनको बैंगन खाना पसंद नहीं और सब्ज़ी भी पसंद नहीं, वो यकीनन ये रेसिपी देख के बार-बार आपसे खाने की फ़रमाइश करेंगी। बहुत ही मज़ेदार अचारी बैंगन की रेसिपी है और जो बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत चटपटे, चिरखारेदार से ये अचारी बैंगन बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। तो इसमें आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से मसाले ऐड करने हैं, कब-कब, कहाँ क्या चीज़ ऐड करनी है। तो आप जुड़े रहिएगा रेसिपी के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत मज़ेदार बने। तो सबसे पहले हमने आधा किलो बैंगन लिए हैं और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं। आलू को पील ऑफ करने के बाद पानी में रख दिया था, ठंडे पानी में, ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आपने इस शेप में इस आलू को कट करना है ताकि आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट होगी, तो आपका जो सालन है वो भी मज़ेदार सा बनेगा। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कटिंग होगी फाइन से फ्राई में हमें उतनी ही आसानी होगी। ना तो आपने ज़्यादा मोटे काटने हैं और ना ही पतले काटने, बिल्कुल इसी शेप में आपने ये आलू काटने। इसी तरह तमाम आलू आपने काट के रख देने हैं। ठंडे पानी से फिर इसको स्टेन कर लेना और बहुत गरम तेल में आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ आपकी कढ़ाई और तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। अगर आपका तेल ठंडा होगा तो आलू कढ़ाई के पैंदे में लग जाएँगे, जिससे आलू की शेप ख़राब हो जाएगी और कढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे आलू फ्राई होने के लिए हमने रख दिए हैं, तो अब हम बैंगन काटेंगे। बैंगन को अच्छे से हमने धो लिया था, उसके बाद हमने इसके पानी के अंदर ही इसको काटेंगे। अगर पानी के अंदर हमने इसकी कटिंग नहीं की तो ये ब्लैक हो जाएँगे और कटिंग भी आपने उस वक़्त करनी है जब आप इसको फ्राई के लिए फ्राई करने में हो। तो अब हम इसका जैसे ही अब हम हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे, आपने इसको गोल्डन करना है और इसको थोड़ा-सा नमक लगा के हमने फ्राई किया है ताकि जो नमक का टेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाए। जस्ट हल्का-सा हमने इसके ऊपर नमक लगाया था और या तो आप पानी में ही नमक डाल दें, जिससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आलू को हमने एक साइड पे निकाल लिया है, उसके बाद जी हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने अपने बैंगन कटिंग की थे। बैंगन की कटिंग भी बिल्कुल आलू की शेप में है। अगर आपके बैंगन लंबाई में है तो उसको इस शेप में काटना है। तो उसके बाद हम इसके अंदर अचारी मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हमने कलौंजी ली है, आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया, उसमें 3-4 काली मिर्चें हैं, आधा चम्मच हमने सौंफ ली है और 1 चम्मच हमने 1 चम्मच हमने इसके अंदर धनिया लिया है। इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसका अच्छा-सा दरदरा हमने पाउडर बना लेना है। ज़्यादा बिल्कुल भी पीसेंगे नहीं, थोड़ा-सा मोटा रखेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा ऑयल हमने सेपरेट कर लिया है, निकाल लिया है जितने ऑयल की हमें ज़रूरत है। उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज़ ऐड कर दिए हैं। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। हमने मोटा दरदरा कूटा है और ये 1 चम्मच इमली है जिसको पानी में भिगो के रख दिया है। तो इससे बहुत चटपटा चरखारेदार ये बनेगा। थोड़ा-सा पानी लगाते हुए प्याज़ को हमने भून लेना है। जैसे इसकी भुनाई होगी, हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का 1 खाने का चम्मच डाल देना है। इसको भी 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे ही अब अदरक लहसुन डालें, इसको 2 से 3 मिनट लाज़मी दिया करें ताकि इसकी जो खुशबू और फ्लेवर है वो मसालों में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद 1 बड़े साइज़ का टमाटर डाला है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जो कि रेड हो चुकी हैं, वो इसमें डाल दी हैं। अगर आपके पास सब्ज़ हैं तो वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो वो हमने इसका इसका अच्छे से मसाला बना लेना है। तो दूसरी साइड पे जो हमने मसाले का पाउडर बनाए थे, पाउडर मसाले हैं, उसमें 1 प्याली हमने दही लिया है। ये घर का दही है, थोड़ा नॉर्मल है, यानी कि मीठा दही है। इसको खट्टा दही यहाँ आपने इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। तो उसमें हमने पाउडर मसाला डाला, आधा चम्मच हमने सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक ऐड किया है, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो ये तमाम मसाले हम अच्छे से इसका दही में मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएँ। उसके बाद जो हमने प्याज़ वाला मसाला हम भून रहे हैं उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा पानी लगाएँगे पहले से ताकि जो मसाले हैं वो हमारे जले ना। तो इसकी तरह हम इसके अंदर ये मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे दही दही की भी जो खटास होगी और इमली की भी, उससे बहुत ये जो टेस्टफुल बनेगा। ये इमली का पानी भी हम इसके अंदर लगाते हुए इसको बनाई कर लेंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। जो हमने ये अपने बैंगन और जो आलू फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार अचारी बैंगन बनते हैं। जो लोग आपके घर में बैंगन के नाम से ही चिढ़ हैं, एक दफ़ा आप उसको ये सब्ज़ी बना के खिलाएँ तो सब हैरान रह जाएँगे और आपसे बार-बार फ़रमाइश पे बनाएँगे। मुझे भी बैंगन खाना इस तरह पसंद नहीं था। जैसे ही मैंने भी किसी घर ये रेसिपी ट्राई की है, तो मैंने अब उनसे पूछा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो फिर मैंने इसको खाया है। तो आपने 5 मिनट इसको दम पे रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि मसाला अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे फ्राई अचारी
बैंगन बन के रेडी हुए हैं। यहाँ आप गोश्त, कीमा और दालों को भूल जाएँगे, इतने ज़बरदस्त ये बनते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी भी अगर हफ़्ते में 1-2 दफ़ा सब्ज़ी भी बन जाए तो बच्चों को प्रॉपर विटामिन्स मिल जाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, आप इसको गरमा-गरम चपाती और चावलों से भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।